Hey guys, welcome to my channel. मेरा नाम प्रियंका है और अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं या कैबिन क्रू की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैंने 10 साल से ज़्यादा एयर इंडिया और इंडिगो जैसे बड़े एयरलाइंस के साथ काम किया है और दुनिया भर का एक्सपीरियंस गेन किया है। आज वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक कैबिन क्रू की लाइफ, उसके अप्स एंड डाउन्स, प्रोज एंड कॉन्स और कैसे आप इसे एक करियर ऑप्शन की तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैबिन क्रू करियर के बारे में। लोग अक्सर सोचते हैं कि कैबिन क्रू सिर्फ खाना सर्व करता है या ग्लैमरस दिखता है। ट्रस्ट मी, ये करियर एक प्रिटी फेस होने से ज़्यादा है। ये एक फुल फ्लेज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें आप सिक्योरिटी, सेफ्टी, पैसेंजर्स एक्सपीरियंस और उनके कंफर्ट का ध्यान रखते हो। कैबिन क्रू बनना एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है ट्रैवल करने की, दुनिया घूमने की, नए लोगों से मिलने की और अपनी पर्सनालिटी को एक नया शेप देने की। कैबिन क्रू की डिमांड काफ़ी हाई है, स्पेशली अब जब ये एविएशन इंडस्ट्री अपने रैपिड ग्रोथ पर है। सारी एयरलाइंस नए रूट्स ऐड कर रही है और इनका फोकस है एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विसेज देने पर। तो अगर आपको ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी एक्साइटिंग लगता है तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट मैच है। अब सवाल ये आता है कि कैबिन क्रू आखिर करता क्या है। पहला, पैसेंजर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हर फ्लाइट से पहले एक प्री ब्रीफिंग होती है जिसमें फ्लाइट स्टेटस, एयरक्राफ्ट टाइप, इमरजेंसीज प्रोटोकॉल्स, मेडिकल इमरजेंसीज के बारे में डिस्कशन किया जाता है। दूसरा, इन फ्लाइट सर्विसेज। आपको सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस सर्व नहीं करना होता, पैसेंजर्स की नीड्स को समझना होता है और उन्हें कंफर्टेबल फील कराना होता है। तीसरा, हैंडलिंग इमरजेंसीज। कई बार अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस होती है, मेडिकल इमरजेंसीज, टेक्निकल इश्यूज, डिस्ट्रप्टिव पैसेंजर्स, आपको हमेशा काम और कंपोज्ड रहना पड़ता है। चौथा, प्रोफेशनल ग्रूमिंग एंड प्रेजेंटेशन। एयरलाइंस चाहती हैं कि आप हर वक्त वेल ग्रूम्ड दिखें क्योंकि आप उनका फेस होते हो और एयरलाइन को रिप्रेजेंट करते हो। पांचवा, टीम कोऑर्डिनेशन। आपको अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना होता है ताकि सब कुछ स्मूथली चले और पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस हैसल फ्री हो। अगर आप सोच रहे हैं कि कैबिन क्रू की लाइफ सिर्फ ट्रैवल और फन है, तो रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट फ्लाइट्स। एक दिन आप न्यूयॉर्क में होते हैं तो एक दिन आप दुबई में। आपको अपनी बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करना आना चाहिए। जेट लैग एंड स्लीप एडजस्टमेंट्स। आपका स्केड्यूल अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी रात की तो कभी दिन की फ्लाइट्स करनी पड़ती हैं। लेओवर्स एंड एक्सप्लोरिंग सिटीज। सबसे बेस्ट पार्ट है लेओवर्स। यहाँ आप नई नई सिटीज को एक्सप्लोर करते हैं, नए नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करते हैं और नए नए कल्चरल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिटनेस एंड हेल्थ मैनेजमेंट। कांस्टेंट ट्रैवल और टाइम जोन शिफ्ट्स की वजह से आपको अपना थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। हाइड्रेशन, स्किन केयर एंड स्लीप शेड्यूल को मेंटेन करना जरूरी है। अब बात करते हैं इस करियर में ग्रोथ की। कैबिन क्रू एक स्टार्टिंग है, आगे जाके आपको काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। पहला, सीनियर कैबिन क्रू, जिसमें आप एक लीड रोल ले सकते हैं और जूनियर कैबिन क्रू को ट्रेन कर सकते हैं। दूसरा, कैबिन क्रू ट्रेनर। अगर आपको टीचिंग पसंद है तो आप नए क्रू मेंबर्स को ट्रेन कर सकते हैं। तीसरा, एयरलाइन मैनेजमेंट रोल्स। आप ऑपरेशंस या कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। चौथा, प्राइवेट जेट्स एंड वीआईपी सर्विसेज। लग्जरी प्राइवेट जेट्स में काम करना एक हाई पेइंग ऑप्शन है। पांचवा, कॉर्पोरेट एविएशन जॉब्स। एयरलाइंस के अलावा आप बिजनेस जेट्स और एक्सक्लूसिव हॉस्पिटैलिटी रोल्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। एज लिमिट। इस करियर में 18 से 27 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि कुछ एयरलाइंस में कुछ वेरिएशन हो सकता है। हाइट एंड वेट। एयरलाइंस का एक मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट होता है, जनरली 155 सेंटीमीटर्स फॉर फीमेल एंड 170 सेंटीमीटर्स फॉर मेल्स, और वेट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। एजुकेशन। मिनिमम एजुकेशन 10+2 होनी चाहिए
और हायर एजुकेशन एक प्लस पॉइंट हो सकता है। लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश और हिंदी फ्लुएंटली आनी चाहिए और एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। ग्रूमिंग एंड प्रेजेंटेशन, आपको वेल ग्रूम्ड और प्रेजेंटेबल रहना होता है। हर जॉब की तरह कैबिन क्रू की लाइफ भी चैलेंजेस के साथ आती है, जैसे इरेगुलर स्लीप साइकिल्स, जेट लैग और ओवरनाइट फ्लाइट्स को मैनेज करना सीखना पड़ता है। आपको हेल्दी हैबिट्स और सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ता है। और डिफिकल्ट पैसेंजर्स, कभी कभी आपको रूड या डिमांडिंग पैसेंजर्स के साथ डील करना पड़ता है और आपको पेशेंस के साथ सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। या फिर होम सिकनेस, लॉन्ग लेवर्स और फ्रीक्वेंट ट्रैवल की वजह से घर की याद आना नॉर्मल है। और सबसे बड़ा चैलेंज इमरजेंसी सिचुएशंस, मेडिकल इश्यूज और टेक्निकल इमरजेंसीज का बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन आप प्रॉपर ट्रेनिंग से इसे इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं जल्द से जल्द आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्लाई हाई एंड स्टे स्टाइलिश।